30 दिन बचे हैं पूरे एग्जाम्स को। क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होना चाहिए, चलो जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि घबराने की जरूरत नहीं है। आज इस वीडियो में जो भी आपको बताया जाएगा वो आपके ही बेनिफिट के लिए है, तो एक बार एंड तक सुन लेना और फिर उसको इंप्लीमेंट करना, देखना रिजल्ट तुम्हें अपने आप दिख जाएगा। ठीक है, 30 दिन का ये चैलेंज है जो कि हमें लेना है। अब क्या क्या थॉट्स आप लोगों के अंदर सबसे ज्यादा आ रहे होंगे? पहला थॉट तो ये होगा कि सिलेबस इतना ज्यादा है कि क्या ही करें। इसमें मैं सारे सब्जेक्ट्स की बात करूं, आपका हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, आपका सोशियोलॉजी है, जितने भी आपके अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इंग्लिश है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि सिलेबस बहुत वास्ट है क्योंकि आपने सही समय पर नहीं पढ़ाई की है, तो अब उसका बेस्ट वे क्या है कि आप जल्दी से जाके रैपिड रिवीजन और वन शॉट से अपना वो सिलेबस जो है उसको कंप्लीट करो। ठीक है, आई हैवंट इवन येट स्टार्टेड। किसी को लग रहा होगा कि यार मैंने तो अभी शुरू ही नहीं किया है, माई कॉन्फिडेंस इज एट जीरो। क्या होता है जीरो? जीरो भी तो एक नंबर है, आपको उसको बढ़ाना होगा। एंड आई हैव नो आइडिया वेयर टू बिगिन, शुरू कहां से करूं, एंड की तो बहुत दूर की बात है। एंड माई बैकलॉग्स आर ह्यूज, है ना, इतनी सारी बैकलॉग्स हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे आपके एक्सक्यूजेज हैं जो कि पूरी तरीके से डेड हो चुके हैं। इन सबको छोड़ के आपको एफर्ट्स पे फोकस करना होगा कि वो एफर्ट्स क्या है जिसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हो और अभी भी 95% मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो। तो क्या होगा वो प्लान? देखिए, आपको क्या करना है, एक 30 डे चैलेंज जो है उसको एक्सेप्ट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले अलग अलग फेज में हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। जो सबसे ज्यादा 50%, फेज 1 15 दिन में क्या करना है आपको? मास्टर दी फाउंडेशन। अब ये वो फाउंडेशन नहीं है कि छोटी क्लासेस की बात हो रही है, यहां फाउंडेशन से मतलब है कि आपका जो भी सिलेबस है उसको पूरी तरीके से पढ़ डालिए, एनसीईआरटी के थ्रू, वन शॉट्स के थ्रू, रैपिड रिवीजन के थ्रू उसको पूरा कर दीजिए। कोई भी कमी यहां पर नहीं रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? फेज 2 में आपको डिकोड करना होगा अपना पैटर्न, कि क्या पैटर्न है एग्जाम का। एंड फेज 3 में आपको जो है वो जो जितना भी आपने सब कुछ किया है अपनी उस सक्सेस के लिए चीजें करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले वही कि आपको फाउंडेशन देखना है। फर्स्ट 15 दिन में एनसीईआरटी को कवर कर दो, जितना हो सके गो बिटवीन चले जाओ, अंदर से डीप में पढ़ पढ़ के उसको खत्म कर दो बस। ठीक है, और जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो आपकी ऐसी चीजें हैं जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी गई है, उनको हाईलाइट करके रख लो। राइट, और क्या है? फोकस ऑन योर सोर्स, डोंट स्किप द बॉक्सेस, योर पेपर विल हैव सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। भाई सोर्स बेस्ड और केस बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहते हैं, तो जो बॉक्सेस आपको इस तरीके से दिए हुए होते हैं आपकी एनसीईआरटी में, उनको आपको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। राइट, नेक्स्ट क्या था हमारे पास? फेज 2 है जिसमें हमारे पास 10 दिन है। इस 10 दिन में हम क्या करेंगे? इस 10 दिन में हम लोग रिवाइज करेंगे जो हमने अपना फाउंडेशन बनाया है, जो हमने एनसीईआरटी पढ़ी है पूरी तरीके से, उसका एक तरीके से रिवीजन हम लोग करेंगे। पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि पेपर किस तरीके का है। पैटर्न जानना है ना हमें, तो पैटर्न जानने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं, पीवाईक्यूज देखते हैं पिछले 5 साल के, 10 साल के देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। 5 साल के भी देखोगे तब भी बात बन जाएगी, है ना। और आपका आउटकम जो निकल के आएगा वो ये आएगा कि आपने जितने भी टॉपिक्स हैं वो आप देखो कितनी बार रिपीटेडली उनसे क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट रिपीटेडली, है ना। यू विल अंडरस्टैंड हाउ क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड, कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, अब छोटी क्लास में तो रहे नहीं हो, 12th क्लास में आ चुके हो, है ना। एंड यूर सॉल्व, आई नो द आंसर बट आई डोंट अंडरस्टैंड क्वेश्चन। तो क्या है, बहुत बार आपको ऐसा लगता है कि आपको क्वेश्चन का आंसर पता है बट आपको ये नहीं समझ आ रहा कि आपको कहां से स्टार्टिंग करनी है और कहां जाके उसकी एंडिंग करनी है। बहुत ज्यादा जरूरी है, काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। राइट, अब बचता है वो लास्ट का फेज जो कि लास्ट के 5 दिन है। 5 दिन में आप लोग क्या करोगे? लास्ट के जो 5 दिन है आपने जितना भी पढ़ा है, जितनी भी तैयारी की है, जो भी एनालिसिस किया है, उसको जाके बेसिकली आपको एक तरीके से बस शो कर देना है। कैसे? मूव फ्रॉम द प्रिपरेशन टू परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस की बात आ गई है। अब मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस होनी चाहिए। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द परफॉर्म वेल ऑन द फाइनल डे विदाउट प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि 10 दिन बचे हैं अभी एग्जाम में, बैठ जाता हूं यार आराम से, क्या ही होगा। नहीं 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 नहीं, परफॉर्मेंस तभी दिखेगी जब प्रैक्टिस की होगी। जब एथलीट भागता है ना और उससे पहले इतनी प्रैक्टिस करता है तभी जाके जीतता है, अदरवाइज नहीं जीतता है। ऐसे थोड़ी एक दिन सुबह मन किया बेड से उठ के हाँ जी ठीक है दौड़ने लग जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। सो यही समय है और यही आपकी प्रैक्टिस शो करेगी कि आपने जो है कितनी तरीके और कितने बढ़िया तरीके से आपने चीजों को देखा और पढ़ा है और समझा है। देन क्या है?
क्या करना होगा आपको, फुल लेंथ टाइम बोर्ड मॉक टेस्ट लगाने होंगे, अपनी स्पीड चेक करनी होगी, एक्यूरेसी चेक करनी होगी और प्रेजेंटेशन देखनी होगी, क्योंकि स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। सिर्फ मैथ्स में ही नहीं, आपके बाकी सब्जेक्ट्स में भी स्टेप्स के मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आपने 2 भी पॉइंट सही लिखे हैं तो आपको 5 में से 2 नंबर मिलेंगे। ये चीज आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। तो ये रहना चाहिए आपका पूरा प्रोसेस, जिसमें हमने देखा कि 15 दिन है, एनसीईआरटी को कवर कर देंगे, देन अपने पैटर्न पे फोकस करेंगे और उसके बाद जो भी हमने पढ़ा है, चीजें की हैं, उसको परफॉर्म करेंगे अपने एग्जाम में बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब ये सब आप कर कैसे सकते हो? आप बोलोगे कि मैम ये तो सिर्फ 30 ही दिन की बात बता रहे हो, 30 दिन में इतना सब कुछ कैसे पढ़ेंगे? पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है ना। तो क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा। The old way is to say I will study for 2 hours. This is no longer enough. अब वो समय नहीं रहा है कि आप सिर्फ ऐसे बोले कि हाँ मैं 2 घंटे पढ़ूंगा और बात बन जाएगी। नहीं नहीं नहीं, नया तरीका है जो बता रही हूँ। क्या नया तरीका है कि डिफाइन अ सिलेबस टारगेट फॉर द डे। एक टारगेट अपना बना लीजिए कि हाँ आज मुझे इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, खत्म कर देना है। हवा में नहीं खत्म करना है, बढ़िया से पढ़ के खत्म करना है। अचीव इट वेदर इट टेक 5 आवर, 10 आवर और 2 आवर, कितने भी घंटे लें भाई, यही समय है बच्चा मेरे परफॉर्म करने का। हमारे लिए भी यही समय है कि हम आपको ऐसी चीज प्रोवाइड कर सके जो आपको एग्जाम में मदद कर सके। 95% अगर लाने हैं, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी है कि आप इस पे फोकस करें। वो नहीं कि हाँ 2 घंटे, नहीं नहीं, जितना समय लग रहा है उतना समय लीजिए और अपना सिलेबस जो है उसको सबसे पहले कंप्लीट कीजिए। द क्वेश्चन इज नॉट हाउ लॉन्ग डिड आई स्टडी, इट्स डिड आई कंप्लीट द टारगेट। ठीक है, तो ये आपका जो है यहां पर करेक्ट क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या मैंने अपना टारगेट अचीव किया है। सिलेबस तो अचीव कर ही लोगे ना एट द एंड, सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लोगे। अचीव क्या करना है, टारगेट करना है जो आपने बनाया है, राइट। अब देखिए, रीडिंग इज नॉट इनफ, यू मस्ट हैव टू राइट। अब सिर्फ क्या एमसीक्यू पेपर में आते हैं? नहीं आते। आपको क्वेश्चंस आंसर लिखने भी आते हैं। तो आंसर राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर जो माइनस होते हैं बच्चों के वो आंसर राइटिंग में होते हैं। तो अभी से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर दो। वैसे मैं लाइव भी करवा दूंगी, बट ये मैं आपको सिर्फ यहाँ बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से यहाँ पर करना है। आई विल जस्ट रीड द थियरी एंड राइट द आंसर इन द एग्जाम, लेकिन रियलिटी क्या होती है, दिस विल नॉट वर्क। ये तो हम लोग बस ऐसे ही हवा में सोच के चले जाते हैं कि यार ठीक है मैंने पढ़ तो लिया ही है, अभी लिख दूंगी मैं आंसर, क्या ही जा रहा है। नहीं, लेकिन जब वहां मार्क्स की बात आती है तो आप उसको सही से फ्रेम नहीं कर पाते हो। सो क्या करना है, यू नीड टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग नाउ। इट इज अ स्किल दैट मस्ट बी डेवलप्ड बिफोर द एग्जाम, नॉट ड्यूरिंग इट। ये नहीं कि आप पेपर के दौरान लगे हुए हैं कि हाँ मैंने पढ़ तो लिया है अभी मैं लिख दूंगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है जब बच्चे को ये पता हो कि उसको सेंटेंस अच्छे से बनाना आता हो, उसको स्टोरी मेकिंग आती हो। क्योंकि अभी आप लोग बहुत छोटे हो, आपको उस तरीके से स्टोरी मेकिंग नहीं आती मेरे बच्चा। तो अगर आपको वो नहीं आती है तो आपको अभी से जो है इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, और ये आप लोग मेरे से प्रॉमिस करेंगे कि आप रोज आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? चलिए, और क्या कर सकते हैं हम लोग, और हम कर सकते हैं चैलेंज। किस तरीके से? द कोर चैलेंज हम लेंगे कि स्टडिंग माई सेल्फ इज डिफिकल्ट। सबको पता है कि भाई अपने आप पढ़ना डिफिकल्ट होता है। आई कांट मेंटेन कंसिस्टेंसी, मैं यार बैठ नहीं सकता बहुत देर तक, है ना। और आई लूज डिसिप्लिन इजीली, कि अभी एकदम दोस्त का फोन आया कि अरे यार चलते चल चाय पी के आते बाहर, अभी एकदम में उठ के चले जाएंगे। तो क्या है कि ये चीजें आप लोग नहीं कर पाते हो, बट आपको ये करना होगा। व्हाट इफ यू डिडंट हैव डू इट अलोन, है ना। अगर आप नहीं कर पा रहे हो बेटा, तो अभी अगर नहीं कर पा रहे हो तो करना पड़ेगा, यही आपके पास सोल्यूशन है। और अकेले नहीं हो पा रहा तो यार दोस्तों का ले लो ना, फ्रेंड्स को साथ लेके बैठो ना, क्या दिक्कत है। फ्रेंड्स के साथ बैठो, लेकिन फ्रेंड्स के साथ वो फ्रेंड्स वाली मस्ती मत करो, पढ़ो अभी, क्योंकि यही कुछ 1-1.5 महीना बचा है जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस को दिखा सकते हो लोगों को। वो जो रिलेटिव जब कॉल करके पूछे ना कि हाँ जी आपके बेटे का रिजल्ट कैसा रहा, तो आप बोल सको कि देखो मैंने ये मेहनत की है और मेरा वो जो रिजल्ट है ना वो आपको एक दिन दिखाएगा कि मैंने कितनी मेहनत की है। और ये मेहनत सिर्फ आपकी नहीं होती है, ये मेहनत आपके पेरेंट्स की होती है, आपके सिबलिंग्स जो आपके साथ रहते हैं उन सब की ये जो परफॉर्मेंस है आपको देखने को मिलती है आपके एग्जाम में। आपको क्या लगता है मेरा एग्जाम नहीं है? अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हो तो क्या ये मेरा एग्जाम नहीं होगा? मेरा भी एग्जाम है। तो इसीलिए इसमें हर एक इंसान की मेहनत लगी है, और वो मेहनत प्रूव करने का जो मैं बोल सकती हूँ कि अपॉर्चुनिटी जो है वो सिर्फ आप लोगों को मिली है, और आप लोग वो करोगे ये मुझे पता है। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं कि पूरा हमने जो पूरी बातें की उसमें हमें क्या क्या मेन चीजें करने की जरूरत है। आपको क्या करना है, आप 1 शॉट लेक्चर्स देख सकते हो। जैसे आपने देखा मोइन सर अभी हिस्ट्री के 1 शॉट लाइव लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो आप वो देख लीजिए। ज्योग्राफी के आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में है, लाइव भी हम लोग कर लेंगे कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस के साथ। दूसरा,
हम बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो आपके पास ये सारा कंटेंट जो है वो अवेलेबल है यूट्यूब चैनल सोशल स्कूल बाय अनअकैडमी पे। तो अभी के अभी अगर कोई नया बच्चा है तो सब्सक्राइब कर लो और जाके एक बार चैनल पर विजिट कर लीजिए, है ना। तो ये सारा का सारा जो हम देख रहे हैं, इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आपका मैक्सिमम सिलेबस जो है वो मिनिमम टाइम में कवर हो जाएगा और आप जो है अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज द एंड फॉर टुडे स्ट्रैटेजी एंड ऑल दी बेस्ट। मुझे पता है आप करेंगे। कमेंट में मुझे जरूर थोड़ा सा लव एंड सपोर्ट दिखाना कि क्या आप लोग मेरे साथ हैं इस 30 डे चैलेंज में या नहीं। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज। Unacademy. Let's crack it.